मांग देने के लिए। और आज 13/2/2026 आज हम लोग जितने भी आदमी हैं जो पीड़ित हैं, हम लोग खास करके हमारा 1 नंबर में मांग है कि जो बिहार में बुलडोजर प्रथा चल रही है, जो लाखों व्यक्ति जो रोड के किनारे बसे हुए हैं या नेशनल हाईवे के किनारे बसे हुए हैं, तो विभिन्न जगह जो गैर मजरूआ आम खास में बसे हुए हैं, उस जमीन से सरकार हमको बिना व्यवस्था किए भगा रहे हैं। वो मेरा पहला मांग है कि पहले आप गरीबों को जो पीपी एक्ट कानून आज नहीं बल्कि 1900 जो है 48 में बना है, और बिहार सरकार भी कह रही है कि हम तमाम भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देके इंदिरा आवास देके घर बनाएंगे, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होगा। हमने 3 तारीख के वीडियो साहब के ज्ञापन दिए, वीडियो साहब खुद बोले, ये बोले कि 20 फीट गड्ढा 15 फीट गड्ढा में इंदिरा आवास हम लोग दे दिए। जब सर्वे किए तो वहाँ घर बनाने की स्थिति नहीं है। तो सरकार से हमारा शांतिपूर्वक यही मांग है कि आप जो भी व्यक्ति को पर्चा दिए हैं वो बसने लायक जमीन पर दीजिए। आप 20 फीट गड्ढा में जमीन देते हैं, आप धार वाला जमीन देते हैं, तो गरीब लोग कैसे घर बनाएगा? या वीडियो साहब ही इंदिरा आवास पास किए हैं, तो वो में घर कैसे बनेगा? ये मेरा सवाल है, मांग है। दूसरी मांग है कि 2016 में बिहार सरकार जो गैर मजरूआ आम खास जमीन पर जो पहले से सरकार टैक्स ले रही थी, रसीद कट रहा था, वो घर हो या खेत के जमीन हो, और अचानक उसमें रोक लगा दी। तो हमारा कहना यही है कि आप पहले टैक्स आप लेते थे, तो आप जो है उसको रोक क्यों लगाए? हमको उस पर से बेदखल क्यों कर रहे हैं? हम जब सरकार के टैक्स दे रहे हैं, पहले दे रहे थे, तो अभी भी देने के लिए तैयार है। उस जमीन को हमको बंदोबस्ती कीजिए, उसका नेचर निर्धारित करके हमसे टैक्स लीजिए, तो हमको भगा क्यों रहे हैं? बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? ये मेरा दूसरा मांग है, क्योंकि खगड़िया जिला में 45,000 खेसरा पे डीएम साहब रोक लगाए हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। दूसरा मांग है। और तीसरा मांग ये है कि आज कानूनी रूप से बिहार में शराबबंदी है, नशाबंदी है, लेकिन आज घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, सभी व्यक्ति जानते हैं, और उससे हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। स्मैक पी के चोरी डकैती बढ़ गया है। तो हमको सरकार से यही शांतिपूर्वक मांग है कि आप जो है उस नशाखुरानी जो दारू घर घर सप्लाई हो रहा है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाइए। उस धंधे में लिप्त सभी व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए। फिर पुंजिया को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके पीछे जो है बड़ा माफिया, उसको आप छोड़ देते हैं। चौथा मांग है कि जो शहरी क्षेत्र में जो भूमिहीन व्यापक पैमाने पे बसे हुए हैं, दलित जो नहीं है, वो सरकारी ज़मीन हो, टोपो लाइन के ज़मीन हो, गैर मजरूआ आम हो या खास हो, तो उस ज़मीन पर बसे हुए हैं, आप उसको व्यवस्था नहीं किए और उजाड़ रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, अतिक्रमण आप कर रहे हैं। तो ये मेरा मांग है कि पहले आप संविधान के तहत आप उसको व्यवस्था न कीजिएगा। अब केंद्र सरकार ही कानून बनाई है, और 2017 में ही जो है पुनर्वास नीति 2017 बिहार सरकार जो है सभी जिला पदाधिकारी के और कार्यपालक पदाधिकारी के लेटर भेज चुका है। मेरे पास उसका जो है फोटोकॉपी है, जो प्रेस में बयान आया। कार्यपालक पदाधिकारी खुद बोले कि जो शहरी क्षेत्र में बसे हुए हैं, ज़मीन के जहाँ कमी है, तो हम बहुमंजिला मकान बनाएंगे और उसमें किस्त बाय करके 5 लाख रुपया उसको लीज देंगे, और वो ज़मीन आपको 2 रूम, किचन, लेटरिन, बाथरूम ये सब हम देंगे बना। लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं खगड़िया में कहीं भी गरीब का सर्वे हो तो वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये भी मेरा मांग है कि आप शहरी में जो सभी शहरी गरीब जो भूमिहीन है, आप जो जहाँ पर सरकारी ज़मीन पर बसल है, उसको वहीं बंदोबस्त कीजिए। हम उसको सरकार का टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम लोग बांग्लादेशी पाकिस्तानी नहीं न है, नेपाली नहीं न है। हमारे वोट से आप सरकार बनाते हैं, हमारे प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष टैक्स से
आप सभी लोग ऐश मौज करते हैं, सभी को तनख्वाह मिलती है और हम जनता मालिक कहलाते हैं संविधान में, और हमें को आप भगा रहे हैं, हमको दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये हमारा मांग है। और हमारा ये भी मांग है कि आप जो निजीकरण कर रहे हैं, आप जो ठेकेदारी प्रथा कर रहे हैं, ये इसको बंद कीजिए। अब सरकार के एजेंसी काम होती थी रेलवे में या पुल में, तो एक 100 बरस नहीं टूटता था वो पुल, वो रोड खराब नहीं होता था। आज साल भर में ही रोड झरझर हो जा रहा है। आपने देखा कि आप जो है ये जो है भगवानी घाट वाला जो पुल है वो 3 बारी गिरा। तो ये जो है 2 मिनट, वो पुल जो है 3 बारी गिरा। तो हमारा ये भी मांग है कि आप ठेकेदारी प्रथा करते हैं, उसमें कमीशन खोरी है, और वो पुल गिरता है, वो आम जनता के टैक्स पेयर का रुपया उसमें है, वो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। आप उसको जेल नहीं कर रहे हैं, वो जो घूसखोर के आप पकड़ नहीं रहे हैं। तो ये भी मेरा मांग है। और हमारा मांग है कि जो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार है, आम आदमी के काम जो है बिना घूस लिए नहीं हो रहा, वो आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जातीय हो, चाहे लेबर कार्ड हो, आप लोग को ये बता दें कि अरबों रुपया जो है लेबर विभाग में लेबरों का पैसा घोटाला हुआ है। हम लोग उसका भी मांग जो है यहाँ से लेके और राज्य सरकार तक दिए हैं, उसमें जांच कराइए। जो नहीं मरा है उसका भी 2 लाख रुपया जो है लिस्ट घोषित करके उठा लिया गया है। जिसको शादी नहीं हुआ है, 1 मिनट, जिसको शादी नहीं हुआ है उसका भी कागज पर शादी करवा के और जो है सर्टिफिकेट बनवा के 50,000 उठा लिया है। इस तरह के मेरे पास सबूत है, हमने दिया DMO साहब के और श्रम विभाग को भी दिया, उस पर भी जांच नहीं हो रहा है। तो ये हमारा मांग है। और भी हमारा मांग है कि आप जो ये जो है फुटकर विक्रेता है, तो फुटकर विक्रेता तो पहले आप व्यवस्था में कीजिएगा, ताकि पहले उजार रहे हैं, बंद कर दो। अगर शहर में